जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ को पढ़ेंगे। तो इस अध्याय में हम क्या क्या देखेंगे वो ये देख लेते हैं पहले शॉर्ट में कि हम इसमें देखेंगे कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की कण प्रकृति क्या होती है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, क्या ये अवस्थाएं एक दूसरे में परिवर्तित हो सकती हैं, और वाष्पन एवं उबलना ये जो घटनाएं होती हैं इसके बारे में भी देखेंगे, और केल्विन और सेंटीग्रेड स्केल क्या होते हैं और इनमें आपस में एक दूसरे में परिवर्तन कैसे किया जाता है इसके बारे में भी हम कुछ प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब शुरुआत करते हैं। आप अपने आसपास पदार्थ देखिए और मुझे बताइए कि आप अपने आसपास कौन कौन से पदार्थ देख रहे हैं, कौन कौन सी वस्तुएं देख रहे हैं। देखिए, आप जनरली सारे बच्चों को कुर्सी, टेबल, गिलास, पानी, दूध, कांच आदि तो दिखाई दे ही रहा है जो यहाँ इस कमरे में है, लेकिन आपसे मैं अगर और भी वस्तुओं के नाम पूछूंगी तो आप बहुत लंबी लिस्ट बना रही हैं। यानी कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं सभी तो पदार्थ हैं, ठीक है। तो पदार्थ कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो पदार्थ नहीं है, सब हर वस्तु पदार्थ है, चाहे वो पानी हो, दूध हो, कुछ भी हो। तो हम सबसे पहले तो पदार्थ की परिभाषा देखें कि पदार्थ की परिभाषा यदि हम लिखना चाहें, हम विज्ञान जब पढ़ते हैं तो किसी भी चीज की परिभाषा हमें बतानी पड़ती है। तो प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका आकार होता है, आयतन होता है, द्रव्यमान होता है, उस वस्तु को क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं, ठीक है। द्रव्यमान होता है वस्तु में और वो स्थान घेरती है, ऐसी प्रत्येक वस्तु को क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। प्राचीन काल में भी हमारे ऋषि मुनियों ने या दार्शनिक थे जो भारतीय दार्शनिक, उन्होंने बताया था कि पदार्थ 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। इन तत्वों को कहते हैं पंच तत्व। ये पंच तत्व हैं अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। आपने कभी बड़ों को ये कहते हुए सुना होगा, जब किसी की डेथ हो जाती है तो आपस में बातचीत करते हैं कि ये जो शरीर था पंच तत्वों में विलीन हो गया, या 5 तत्वों की काया 5 तत्वों में मिल गई। तो इसमें यही है कि जो हमारा शरीर है ये भी एक पदार्थ है और ये भी 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से 5 तत्व हैं? अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। तो अब हम पदार्थ के कुछ गुणों के बारे में एक एक करके देखेंगे और कुछ एक्सपेरिमेंट जो आपकी बुक में दिए हुए हैं उन्हें ही हम यहाँ पर भी आपको समझाएंगे। तो पहला है पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। देखिए, इस गुण को देखने के लिए कि पदार्थ जो भी है, जो हमें इतनी बड़ी बड़ी चीजें दिखाई दे रही है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई हैं। तो जैसे मान लो हम यहाँ पर अभी देखें कि हमने एक बीकर में पानी लिया है और उसमें नमक मिलाया है। तो आप अपने घर में भी ये प्रयोग कर सकते हैं। आप बीकर की जगह कांच का ग्लास ले सकते हैं और उसमें एक निशान लगा लीजिए इस तरह से, उस निशान तक पानी भरिए और फिर उसमें नमक मिलाइए, या नमक नहीं तो शक्कर भी मिला सकते हैं, और अच्छे से उसको घोलिए। और फिर देखिए कि क्या नमक मिलाने से या शक्कर मिलाने से इस पानी के लेवल में कुछ बढ़ा है, घटा है, क्या हुआ है। तो जनरली क्या होता है कि थोड़ा सा नमक या थोड़ा सा शक्कर मिलाने से इसके लेवल में कोई फर्क नहीं आता है। तो ये नमक मिलाने से फिर पानी के लेवल में फर्क क्यों नहीं आता? ये बढ़ जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता है। तो ये नमक कहाँ चला गया? वास्तव में पानी भी कणों से मिलके बना हुआ है और नमक भी कणों से। तो पानी के कणों के बीच में जो खाली स्थान था उस जगह पे नमक के कण
अपने उसके अंदर अंदर समा गए। देखिए आपको ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई पावर में दिखाया है, इसलिए पानी के कण आपको दिखाई दे रहे हैं। ऐसे सादी आंखों से पानी के कण भी हमको दिखाई नहीं देते हैं। तो ये देखिए पानी के जो कण हैं और ये नमक है ना। तो ये नीले कलर के पानी के कण हैं, ये भूरे कलर का नमक है। यहाँ पर देखिए सब मिक्स हो गया, पानी के बीच बीच में नमक के कण समा गए और इसका जो वाटर लेवल हमने यहाँ पर निशान लगाया था बिल्कुल ऐसा का ऐसा, ये ऊपर नहीं हुआ पानी इसमें से। मतलब ये हुआ कि कणों के बीच में खाली स्थान होता है। तो दूसरा गुण हमने इसी प्रयोग से क्या देखा कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। ये लिखा है दूसरा गुण हमने यहाँ पर, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। तो पहला गुण तो ये हुआ कि पदार्थ कणों से मिलकर बना है, दूसरा पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। तीसरा ये कि पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये हमने देखा, हम पानी के अंदर से भी कण नहीं निकाल सकते हैं, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। चलिए अब देखिए एक और प्रयोग करते हैं हम इसके लिए कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। यानी देखिए 100 ml का बीकर लिया हमने और उसमें हमने थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको पोटाश या लाल दवा भी बोलते हैं, ये बैंगनी कलर की होती है, ये हमने डाल दी और अच्छे से मिला लिया। तो ये बहुत डार्क कलर का सॉल्यूशन बना है, ये 100 ml हो गया। अब इसमें से हमने 10 ml निकाला और एक दूसरा बीकर, उसमें पहले से 90 ml पानी लेकर रखा था, इसमें डाल दिया। फिर इसको अच्छे से घोला तो इसकी अपेक्षा इसका कलर हल्का हो गया, पर ये भी बैंगनी कलर का दिखाई दे रहा। इसमें से फिर 10 ml निकाला और तीसरे बीकर में डाल दिया जिसमें 100 ml पानी भरा हुआ है। तो ये तीसरे बीकर में भी इसका पोटेशियम परमैंगनेट का कुछ और हल्का कलर आया, फिर यहाँ से निकाला। इस तरह से हम 7-8 बीकर में भी निकालते जाएंगे आगे तक, तो भी इसका बहुत लाइट 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 कलर आता ही जाएगा। माने कि पोटेशियम परमैंगनेट अब कितना कम हो गया लेकिन पूरे पानी में फिर भी फैल जा रहा। मतलब कितने सूक्ष्म कण हो जाते होंगे, वो पूरे पानी में फैल जाते हैं। तो इस प्रयोग से हम ये सिद्ध कर पा रहे हैं कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए अब एक और प्रयोग हम करेंगे यहाँ पर। अगला गुण देखें कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जैसे बच्चे लोग होते हैं ना, उछल कूद करते ही रहते हैं छोटे बच्चे, ऐसे ही पदार्थ के कण भी एक जगह रुकते ही नहीं है, निरंतर गतिशील होते हैं। इस तरह से झिकझैक मोशन करते ही रहते हैं। कभी आपने धूप किसी बारीक सी झिल्ली में से आ रही हो, दरवाजे की स्लिट में से आ रही हो, और तब देखा वहां पे धूल के कण आपको चमकते हुए ऐसे दौड़ते हुए इधर उधर भागते हुए दिखाई देते हैं। तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब इस पर आप देखें थोड़ा सा कि पदार्थ के कण यदि निरंतर गतिशील होते हैं तो उस कैसे हम सिद्ध करेंगे। आप अपनी क्लास के कोने में एक अगरबत्ती लगाइए, उसकी सुगंध आपको पूरे कमरे में जहाँ आप बैठे वहां तक आएगी। आप एक इत्र की शीशी को अगर खोल देंगे कमरे में एक कोने में, तो पूरे कमरे में इत्र की गंध फैल जाती है। तो ये कैसे फैलती है? क्यों? क्योंकि इत्र के कण या अगरबत्ती के धुएं के जो कण होते हैं, खुशबू, वो पूरे कमरे में गति करते हैं और फैल जाते हैं। अब इसी के लिए एक और उदाहरण देखें। ये हमने गैस में कणों को फैलते हुए देखा। अब देखते हैं, हम 2 ग्लास जल से भरे हुए 2 गिलास ले लेते हैं या बीकर ले लेते हैं और एक ग्लास में लाल शाही या नीली शाही की एक बूंद डाल दीजिए और दूसरे में शहद डाल दीजिए। तब देखिए आपकी शहद जल्दी फैल रहा है या लाल स्याही नीली स्याही जल्दी से फैल जा रही है। तो हम जब देखते हैं तो देखते हैं कि शहद देर से फैलता है पानी में, हम उसको हिलाएंगे नहीं बिल्कुल भी, बस रख देंगे, अपने आप फैलने देंगे।
तो बताइए शहद देर से क्यों फैल रहा था? क्योंकि शहद गाढ़ा था। यदि द्रव पतला था, यानी स्याही की बूंद जो पतली होती है वो तेजी से फैल जाती है पानी में, और शहद गाढ़ा होने के कारण देर से फैलता है। तो द्रव भी फैल जाते हैं द्रव में, लेकिन गाढ़ा द्रव देर से फैलता है। इस फैलने की घटना को बच्चों विसरण कहते हैं। आपने विसरण घटना का नाम सुना है कभी? इस घटना को क्या कहते हैं? विसरण। जो ये एक कोने से दूसरे कोने में हवा फैली या फिर ये इंक या शहद फैला, इस घटना को कहते हैं विसरण। चलिए एक और अच्छा सा प्रयोग करते हैं हम। यहाँ भी हमने 2 ग्लास लिए, लेकिन एक ग्लास में गर्म पानी लिया और एक ग्लास में ठंडा पानी लिया। यहाँ पर चित्र भी बना लेते हैं इसका। चलिए ये देखिए मैंने एक चित्र बनाया है इसका। ये गर्म पानी है, इसके अंदर गर्म पानी यदि होगा तो ऊपर भाप दिखाई देगी हमको। ठीक है, तो ये है गर्म पानी और ये ठंडा पानी। ठीक है, अब गर्म पानी में हम या तो पोटेशियम परमैंगनेट ले लो, यदि स्कूल में है आप तो प्रयोगशाला में आपको ये मिल जाएगा, और यदि घर में ही आप प्रयोग करना चाहते हैं तो शक्कर डाल दीजिए। चलिए गर्म पानी में भी 1 चम्मच शक्कर डालिए और ठंडे पानी में भी 1 चम्मच शक्कर डालिए, और देखिए कि किसमें शक्कर जल्दी घुल जाती है। पोटेशियम परमैंगनेट भी डाल सकते हैं आप। तो शक्कर जो होती है वो गर्म पानी में जल्दी घुल जाती है। तो आप सोचो कि गर्म पानी में क्यों जल्दी घुली। तब ये हम निष्कर्ष निकालते हैं कि पदार्थ के कण जो गतिशील होते हैं वो गति क्यों करते हैं। तो पदार्थ के निरंतर गतिशील कणों में गतिज ऊर्जा होती है। जितने भी गतिशील कण होते हैं उनके अंदर क्या होता है? गतिज ऊर्जा होती है, और गतिज ऊर्जा के कारण ये कण गतिशील होते हैं। और ये जो गतिज ऊर्जा है ताप बढ़ाने से बढ़ती है, या यूं लिखो गतिज ऊर्जा समानुपाती होती है तापमान के। समानुपाती का मतलब होता है एक चीज बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, यानी तापमान बढ़ाने से गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण क्या होता है? ये गर्म पानी में जल्दी से घुल जाती कोई भी पदार्थ, और ठंडे पानी में देर से घुलता है। ठीक है, आगे हम देखें कि पदार्थ के कणों में गतिशील होते हैं, गतिज ऊर्जा होती है। इसके बाद पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये चित्र मैंने आपकी किताब से ही निकाला हुआ है। ये बहुत खूबसूरत सा चित्र डांस करती हुई लड़कियों का है। तो इन्होंने अपनी डांस की मुद्रा में क्या किया? अपनी अपनी कोहनी कमर पे रखने के बाद में और एक दूसरे की कोहनी में हाथ डाल के और ये डांस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत पास पास खड़े होकर डांस कर रहे हैं। आपकी क्लास के बच्चों का एक और ग्रुप बनाओ जिन्होंने इस तरह से हाथ पकड़ लिया एक दूसरे का, और तीसरा ग्रुप यूं बनाइए कि केवल उंगली से टच करके खड़े हुए हैं। अब इन और एक चौथा ग्रुप आएगा और इनको तोड़ने की कोशिश करेगा। तो आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि सबसे जल्दी कौन सा ग्रुप टूट जाएगा? जो हाथ में हाथ डाल के डांस कर रहा है, जो केवल हाथ पकड़ के डांस कर रहा है, या केवल उंगलियों से एक दूसरे को छू के खड़े हुए हैं? बताइए। तो ये जो तीसरा ग्रुप है ये बहुत आसानी से टूट जाएगा, यानी जिनमें आकर्षण बल कम होता है। ये जो है आकर्षण, ये बहुत उंगली से सिर्फ टच किए हुए हैं, दूर दूर है, इनमें आकर्षण बल कम है। दूर दूर भी है और आकर्षण बल कम है। तो ऐसे पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं? गैस होते हैं। गैस के कण जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं और उनमें आकर्षण बल भी कम होता है आपस में। और द्रव जो होते हैं वो अपेक्षाकृत पास पास होते हैं, ठोस की अपेक्षा तो दूर होते हैं,
लेकिन गैस की अपेक्षा पास होते हैं। और इस तरह से जिनमें बीच की स्थिति होती है वो द्रव होता है, और जिनमें अणु या कण कह लें पास पास होते हैं, ऐसे पदार्थों को कहते हैं ठोस पदार्थ। इन्हें पदार्थ तीन प्रकार के हम पहले से ही कक्षा 8वीं तक हम पढ़ चुके हैं कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस के कण कैसे होते हैं? बहुत पास पास होते हैं और इनमें आकर्षण बहुत अधिक होता है। कण कैसे होते हैं इसके? पास पास, और आकर्षण सबसे अधिक होता है। चलिए अब हम कुछ प्रश्न हल करेंगे जो हमने पढ़ा उसी पाठ्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। देखिए सबसे पहले ये प्रश्न आया, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं और कौन से पदार्थ नहीं है। तो देखिए कुर्सी, वायु, ये तो पदार्थ है। स्नेह, स्नेह यानी कि प्यार प्रेम, जो हमारे माता पिता हमें स्नेह करते हैं वो वाला स्नेह। आपने देखा कभी स्नेह आपको दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। स्थान घेर रहा स्नेह? नहीं घेर रहा। स्नेह सिर्फ एक भावना होती है, घृणा भी एक भावना होती है, विचार विचार भी एक भाव होते हैं। और इस तरह से ठंड जो होती है, शीत, ठंड, ये भी कोई वस्तु नहीं है। लेकिन कुर्सी, वायु, गंध, पानी, इत्र की गंध, बादाम वगैरह ये सब क्या है? पदार्थ है। अब आप बोलेंगे कि गंध भी तो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन गंध फैल किस कारण से रही है? छोटे छोटे कणों के कारण। जैसे इत्र की सुगंध है, इत्र के बारीक बारीक कण है, उन्हीं के कारण तो फैल रही है। इसलिए इत्र की सुगंध को हम पदार्थ मानेंगे। किसी भी प्रकार की गंध को पदार्थ के अंदर ही माना जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें हम। ये सब आपके बुक के प्रश्न हैं। चलिए, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। गरम खाने की गंध कई मीटर दूर से आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। आप जब स्कूल से घर जाते हैं, आपके घर खाना बन रहा होता है, तो आपको घर के बाहर से ही खाने की खुशबू आने लगती है और भूख तेज हो जाती है। तो इसके लिए कारण ये है कि भोजन के कण जो होते हैं जब गर्म होते हैं, तापमान बढ़ने से क्या होता है? उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है ना? भोजन के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है। और गंध क्या होता है? गंध तेजी से आती है, इसलिए गंध तेजी से आती है। गर्म भोजन लिख लें हम, है ना? ठीक है। ये वाले प्रश्न आपको परीक्षा में भी आ सकते हैं, ये आपकी बुक के ही प्रश्न है। अगला है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ के कौन से गुण का प्रदर्शन होता है? कौन सा गुण है? पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। इसलिए गोताखोर जो होते हैं वो पानी को काटते हैं। जब तैरते हुए आपने देखा होगा कि जब हाथ पैर हिलाते हैं और पानी को काटते हैं। यदि नहीं काटा जाए पानी को तो व्यक्ति डूब जाता है। ये उत्तर हो गया इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, पदार्थ के कणों की विशेषताएं। अब हमने ये सारी विशेषताएं देख ली कि कण बहुत छोटे होते हैं, रिक्त स्थान होता है, निरंतर गतिशील होते हैं और एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित परिघटनाओं में से
कौन सा समुच्चय ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा? ये देखिए, ताप बढ़ाने पे देखिए विसरण तो संपीड़न और प्रसार। तो गैसों का संपीड़न कभी भी ताप बढ़ाने से नहीं बढ़ता। संपीड़न जो होता है ताप कम करने से होता है। एक चीज अब आपको यहाँ पे इस प्रश्न के में याद रखनी है कि संपीड़न जो होता है वो संपीड़न संपीड़न यानी दबाना, ठीक है, दाब डालना। संपीड़न यानी कि दाब बढ़ाना है ना। और ताप कम करना, ठीक है। संपीड़न तब होता है ताप कम करने पे होता है, ठीक है, याद रखिए इसको। ताप, तो यहाँ प्रश्न है कि ताप बढ़ाने पर क्या बढ़ेगा? तो ताप बढ़ाने पर गैसों में प्रसार होगा लेकिन संपीड़न नहीं होगा। अब इन तीनों उत्तरों में संपीड़न तो है, इसलिए ये तीन उत्तर जो हैं, ये पहला उत्तर इसलिए गलत है क्योंकि संपीड़न नहीं होगा ताप बढ़ाने से, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। वाष्पन तो ताप बढ़ाने से बढ़ता है, विसरण भी बढ़ता है और गैसों का प्रसार होता है, गैसें फैलती हैं ताप बढ़ाने से, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखें। सीमा एक प्राकृतिक गैस संपीड़न इकाई में घूमने गई थी, वहां पे विजिट किया उन्होंने, तो वो भूल गई कि वहां पे परिस्थितियां कैसी थी। वहां पे गैस को क्या किया जा रहा था? द्रवित किया जा रहा था। मतलब जब गैस को द्रव में बदलना होता है, गैस को जब द्रव में बदला जाता है तो उस पर दाब बढ़ाया जाता है। गैसों का द्रवीकरण करते हैं तो ताप कम और दाब बढ़ाते हैं। ताप कम करते हैं और दाब बढ़ाते हैं, ठीक है। गैस को द्रव में बदलना होता है, तो ये संपीड़न इकाई वहां पर गैसें द्रव में बदल रही थी, तो वो भूल गई कि क्या थी परिस्थितियां। तो अब देखिए, ताप को कम करना है और दाब को बढ़ाना है, तो कौन सी परिस्थिति आपके लिए सही होगी? निम्न ताप और उच्च दाब। ये वाली तो नहीं होगी, दोनों में ताप और दाब निम्न है और दोनों उच्च हैं, तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं हो सकती हैं, ठीक है। पहली वाली और आखिरी वाली तो हो ही नहीं सकती, लेकिन ताप निम्न और दाब उच्च ये वाली सही है, ये भी गलत है। चलिए, तो अब हम बच्चों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले भाग में हम भाग 2 में पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं और इन्हें एक दूसरे में परिवर्तित कैसे किया जाता है, ये सब हम देखेंगे। तब तक के लिए आप ऊपर के चैप्टर जो अभी भाग पढ़ा उसकी स्टडी अच्छे से करिए।